एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन इट। स्टूडेंट्स हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर, आपने वो रीजन मेंशन कर देना है, फॉर्मूला लिख के अगर मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज सेम। आपने बताना है स्टूडेंट्स के 1 मोलर सोल्यूशन जो है ग्लूकोज का डाइल्यूट क्यों होता है एज कम्पेयर टू मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो आप डेसीमीटर क्यूब के साथ डील कर रहे होते हैं, उसमें आप किलोग्राम्स के साथ डील कर रहे होते हैं, इसलिए आपने इसकी पूरी एग्जांपल जो है आपने इसकी वो प्रॉपरली आपने डिस्कस करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स नंबर सी है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में नॉट बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। वाई? तो स्टूडेंट्स ये बात ऑब्वियस है कि इथेनॉल और वाटर आपस में मिसिबल हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस जब बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर नहीं रह सकता टू दैट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, उससे कम ही होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शंस बना लेंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो ज़रा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इसी को आपने अपने वर्ड्स की टर्म्स में मेंशन कर देना है। डी है NaCl एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट आर यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप कैसे आइस पे स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देते हैं। जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है तो इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो लोअर हो जाता है, इसलिए आप यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड को और सोडियम नाइट्रेट को। ई है इन समर द एंटी फ्रीज सोल्यूशंस प्रोटेक्ट द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर। एंटी फ्रीज सोल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल आता है वाटर के अंदर और वो क्या करता है कि बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर लेता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है लोअर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की वजह से इट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन डू प्योर लिक्विड, हेंस द एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर इन समर्स। देन है 1 मोलर एंड 2 मोलर सोल्यूशंस ऑफ यूरिया बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। 2 मोलर सोल्यूशंस में ऑफ यूरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोलर में कम पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए 2 मोलर सोल्यूशन जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। देन स्टूडेंट्स आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फ्रॉम इक्वेशन आप इक्वेशन लिखेंगे, आप कंक्लूड करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि मोल सब्सटेंस के डिपेंड नहीं कर रहे होते टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। उसके अलावा स्टूडेंट्स पार्ट एच है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब वो क्यों 1 के इक्वल होता है आपने मेंशन कर देना है कि दोनों कंपोनेंट्स को जब भी आप ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है।